मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी पे हम वापस आए हैं. परसेंटेज मेथड वी हैव ऑलरेडी डन चिल्ड्रन. नेक्स्ट वील बी डूइंग टुडे द टू मेथड्स, दैट इज एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्री. ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर हम मेथड्स की बात करेंगे बच्चों, तो देयर आर 3 मेथड्स जो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं. टाइप्स की अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन, तो देयर इज प्राइस इलास्टिसिटी, देयर इज इनकम इलास्टिसिटी एंड देयर इज क्रॉस इलास्टिसिटी. और अगर हम बच्चों डिग्रीज की बात करते हैं, तो इट इज इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, पाइन ट्री एंड परफेक्टली इलास्टिक. ये बात समझ में आ गई. सो वी हैव ऑलरेडी डन परसेंटेज मेथड. टुडे वी विल बी डूइंग एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्री. ध्यान दीजिएगा मेरी बात को. हम प्राइस इलास्टिसिटी में परसेंटेज पढ़ चुके हैं. प्राइस इलास्टिसिटी में ही आज हम एक्सपेंडिचर और ज्योमेट्रिक करेंगे. मैं एरोज ड्रॉ कर दूं ताकि आपको रिलेशनशिप क्लियरली समझ में आ जाए. ज्योमेट्रिक मेथड भी है इसमें बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड भी है, एज वेल एज परसेंटेज भी है. ये बात समझ में आ गई. ये बात समझ में आ गई. डिग्रीज की बात एज फार एज कंसर्न्ड है चिल्ड्रन, हाउ मेनी डिग्रीज आर विजिबल है चिल्ड्रन टू यू ऑल? 5. वेरी गुड. परसेंटेज मेथड में ऑल 5 डिग्रीज पढ़ाई जाती हैं. ज्योमेट्रिक में भी चिल्ड्रन ऑल 5 डिग्रीज पढ़ाई जाती हैं. एक्सपेंडिचर में सिर्फ हम आपको 3 ही डिग्रीज पढ़ाएंगे. ये 2 डिग्रीज एक्सपेंडिचर मेथड में कॉम्प्रोमाइज होती हैं. वाई? अभी आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा. कितनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई. नेक्स्ट, एज फार एज वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन फॉर इनकम मेथड, सॉरी इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, हमारे पास सो कॉल्ड जो मेथड है बच्चों, इट इज ओनली परसेंटेज मेथड. सर मतलब आप क्रॉस इलास्टिसिटी को एक्सपेंडिचर और ज्योमेट्रिक मेथड से मेजर नहीं कर सकते. इनकम इलास्टिसिटी को एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिक मेथड से आप मेजर नहीं कर सकते. तो प्राइस इलास्टिसिटी के लिए हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? 3. परसेंटेज, एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिक. इज दैट क्लियर? मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जब एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाएगा, दे मे आस्क क्रॉस इलास्टिसिटी कैन बी मेजर्ड थ्रू परसेंटेज मेथड. एक ऑप्शन दे देंगे, दूसरे में लिख देंगे एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरे में लिख देंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू बाय सी, और उसके बाद लिख देंगे नन ऑफ दीज. तो आपका आंसर क्या होगा? एक्सपेंडिचर. तो याद रखिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी के लिए वी हैव हाउ मेनी मेथड्स? 3. इनकम के लिए वी हैव ओनली परसेंटेज मेथड, और क्रॉस के लिए भी वी हैव ओनली परसेंटेज मेथड. किसमें किसमें किसमें? ओ सॉरी, मेरे को ये बताना था, मैंने गलती से बता दिया. सॉरी चिल्ड्रन, समझ में आ गया. जब आप परसेंटेज मेथड पढ़ते हैं, 5 डिग्रीज का कैलकुलेशन है. ज्योमेट्रिक मेथड में बच्चों 5 डिग्रीज का कैलकुलेशन है. एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ हमारे पास 3 डिग्रीज का कैलकुलेशन होगा. बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो इस चार्ट को झटपट आप कंप्लीट कर लें ताकि कभी भी आप एमसीक्यू में फंसे ना कि किसके लिए क्या चलता है. सो अगर आपसे पूछा जाए which 2 degrees are not measurable under expenditure method, the answer is perfectly elastic and perfectly inelastic. Update fast. चलिए, सो परसेंटेज मेथड हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. पूरा डेरिवेशन मैं आपको बढ़िया तरीके से सिखा चुका हूं, इसमें तो थोड़ा कमी है. आते हैं सो कॉल्ड अपने व्हाट इज टर्म्ड एज चिल्ड्रन टोटल आउटले मेथड पे. तो ये न्यूमेरिकल्स अभी हम नहीं करेंगे, पहले मैं आपको टोटल आउटले मेथड सिखा दूं और ज्योमेट्रिक मेथड सिखा दूं, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे चिल्ड्रन. तो एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू पुट द हेडिंग इन देयर कॉपीज, एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड. आउटले शब्द का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर. लिख दिया सबने? द वर्ड आउटले मीन्स एक्सपेंडिचर. हेयर व्हाइल मेजरिंग इलास्टिसिटी हम 3 चीजें कंसिडर करेंगे बच्चों. प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी विल बी रिजल्टिंग इनटू व्हाट? एक्सपेंडिचर. प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी विल बी रिजल्टिंग इनटू एक्सपेंडिचर. एंड व्हाइल मेजरिंग इलास्टिसिटी आप प्राइस को और एक्सपेंडिचर को हमेशा कंपेयर करेंगे. कैसे कंपेयर करेंगे? ऐसे कंपेयर करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं. If your price goes up, I repeat children, if your price goes up,
there could be three situations. Your expenditure may increase, your expenditure may decrease, and your expenditure may remain same. Similarly, अगर आपका प्राइस बच्चों कम हो जाता है तो अगेन तीन सिचुएशंस यहां पे बनेंगी. सिचुएशन नंबर 1, योर एक्सपेंडिचर में डिक्रीज, योर एक्सपेंडिचर प्राइस कम होने की वजह से में इंक्रीज, और योर एक्सपेंडिचर में रिमेन सेम. एक डिग्री लीस्ट कंफ्यूजिंग है तो वो मैं अभी बताता हूं तुरंत आपको. अगर प्राइस बढ़े या घटे बट योर एक्सपेंडिचर इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, आप उतना ही खरीद रहे हैं जितना आप पहले खरीदते थे, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? यूनिटरी इलास्टिक. बट अगर प्राइस के बढ़ने से आपका खर्चा कम हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप है. बट अगर प्राइस के बढ़ने से आपका खर्चा भी बढ़ गया तो इट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. तब इसको क्या बोलेंगे? प्राइस घटने से एक्सपेंडिचर बढ़ा, इनवर्स. प्राइस घटने से एक्सपेंडिचर घटा, इट इज डायरेक्ट. तो यहां पे तीन रिलेशनशिप्स चलते हैं, प्राइस का और एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस का और एक्सपेंडिचर का पैरेलल रिलेशनशिप, प्राइस का एक्सपेंडिचर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप वी कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? यूनिटरी इलास्टिक. तो यूनिटरी का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही आसान. तैयार हैं लोग सुनने के लिए? क्वांटिटी से मतलब तो नहीं है बट लिखेंगे नहीं तो आंसर आएगा नहीं. हम बच्चों सो कॉल्ड 4 रुपए प्राइस था, 6 यूनिट्स खरीदते थे. टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 60. प्राइस 12 रुपए हो गया, वी आर बाइंग लेस, स्टिल टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 60. समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो, प्राइस 6 रुपए हो गया, वी आर बाइंग 12 यूनिट्स, एक्सपेंडिचर स्टिल कितना है? 60. ओ सॉरी 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 सॉरी, फ्लो में गड़बड़ लिख गए. प्राइस 5 रुपए हो गया, यूनिट्स 12 खरीदने लग गए, इट इज हाउ मच? 60. तो प्राइस बढ़े या घटे, एक्सपेंडिचर साउंड्स टू रिमेन एग्जैक्टली सेम. दिस इज द केस फॉर यूनिटरी इलास्टिक. बच्चे कहेंगे सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस पे आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा क्वांटिटी की जगह. कुछ बुक्स में आईसी में ग्राफ गलत बने हुए हैं, ऑथर ने बनाया तो एक्सपेंडिचर ही है बट लिख क्वांटिटी दिया है, एकदम गलत हो जाएगा. आप प्राइस और एक्सपेंडिचर को कोरिलेट कर रहे हैं. तो एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा चिल्ड्रन? एक्सपेंडिचर, और वाई पे क्या बनेगा? प्राइस. और यहाँ पे ग्राफ थोड़ा टिपिकल डिफरेंट टाइप का बनता है, थोड़ा अजीब टाइप का. तो मैं पहले तीनों डिग्रीज आपको पढ़ा दूं, फिर मैं इसका एक कंबाइंड ग्राफ बना के दिखाऊंगा. व्हाट इट? हाँ बोलिए बोलिए कृष्ण जी. बनेगा? नहीं 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 नहीं. आपको लगता है, आई रिपीट, आपको लगता है कि आप हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी भाषा है, स्क्रिप्ट देवनागरी है, तो आपको देखने में लगेगा कि सर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो ऐसे बन जाएगा, तो सर ये तो इलास्टिक हो गया. हाँ, ये मीनिंग वहां पे था इलास्टिक का, यहां पे इसी शेप को आप कुछ और बोलेंगे. तो हर ग्रीन टी शर्ट आपकी नहीं हो सकती, हो सकता है किसी और ने भी आप जैसी खरीद ली हो. अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? तो कृपया करके अगर आपको बोला जाए व्हाट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, आपका जवाब क्या होगा बच्चों? 16. बट अगर आपको बोला जाए व्हाट इज log 2, आई रिपीट log 2 मल्टीप्लाइड बाय log 8, सिंप्लीफाई करने के लिए हम आपको सिखाते थे लॉग में कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? प्लस. तो log 2 into log 8 is not log 16 basically, but simple 2 into 8 is what? 16. तो मैथमेटिक्स के रिलेशनशिप्स को लॉगरिथम में अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है. लॉगरिथम में डिवीजन का मतलब क्या होता था बच्चों? माइनस. और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता था? प्लस. याद आया कि नहीं आया? तो जो आपने वहां पे पढ़ा था कृपया करके उसको बस वहीं तक सीमित रखें, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है. Logic understood? When I went to Maharashtra for the first time, there I saw कि पुलिस की स्पेलिंग ही गलत थी. I asked my father, ये हिंदी नहीं आती क्या इनको? पापा कह रहे नहीं, ये महाराष्ट्रियन लोग ऐसे ही लिखते हैं. That is police actually. समझ में आई बात कि नहीं? तो दुबई चले गए कुछ लोग घूमने पहली बार राहुल गांधी जी के साथ.
और कह रहे हैं ये प्रेशर कुकर का पाइप क्यों लगाया हुआ है, इनके सिर में ज्यादा गैस बनती है क्या? वो प्रेशर कुकर का पाइप नहीं होता। शेख लोग वो जो टर्बन पहनते हैं वो इसलिए क्योंकि वहां पे बालू बहुत उड़ती है, तो उनके बाल खराब ना हो जाएं, इसलिए टाइटली फिक्स करने के लिए। टोपी भी उड़ जाएगी, आई रिपीट, टोपी भी हवा के प्रेशर से उड़ जाएगी, तो इसीलिए लॉन्ग इसीलिए पहनते ताकि हवा का प्रेशर रिड्यूस हो जाए। साइंटिफिक नेचर है उसका। हाँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि उन्होंने सो कॉल्ड टायर या प्रेशर कुकर लगाया है, पाइप लगाया प्रेशर कुकर का या रबड़ लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इलास्टिक नहीं होगा, निश्चिंत रहें एकदम। कॉपीड एवरीबॉडी? सबने लिख लिया? सबने लिख लिया भाई? लेट्स कंटिन्यू चलन। सो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, फिर से टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, आप इसको लिख चुके हैं। कैसे इलास्टिसिटी यहां पे कैलकुलेट होगी बच्चों? रिश्ता दो चीजों का है। कौन सी दो चीजों का रिश्ता है? प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। कैलकुलेट होगा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आ गया? नोट्स में लिखा हुआ है, नॉट टू वरी एट ऑल। तो टोटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या है? अभी आपने लिखी थी, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ओके, लिखा हुआ है। तो यहां पे 3 डिग्रीज आपको पढ़ाई जाती हैं। कौन सी 3 डिग्री चिल्ड्रन? इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। दैट इज मोर देन हो गया इलास्टिक, लेस देन हो गया चिल्ड्रन इन इलास्टिक, और ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक। सर बाकी की 5 डिग्रीज यहां क्यों नहीं है? बस 2 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा। ध्यान से सुनिए बच्चों। प्राइस कमोडिटी का गिरे बट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। प्राइस कमोडिटी का बढ़े बट एक्सपेंडिचर रिमेन्स स्टिल सेम। फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्राइस बढ़े तब भी एक्सपेंडिचर सेम, प्राइस घटे तब भी एक्सपेंडिचर सेम, तो फिनोमेना क्या बोला जाएगा यहां? यूनिटरी इलास्टिक। कुछ बच्चे अभी भी पुराने वाले से दिल लगा चुके थे, सर 6 रुपए से 5 रुपए हो गया, 5 रुपए से 6 रुपए हो गया, 6 से 5 1 रुपए का फॉल है, 1 रुपए 6 रुपए का 0.96 है, 5 से 6 20% का इंक्रीज है। सर प्राइस में डिक्रीज कम है और क्वांटिटी में इंक्रीज ज्यादा है, मारिए दाएं से इलास्टिक। ये वहां चलता था। हैव आई सेड हियर कि आप यहां पे इनका और इनका चेंज निकालिए? नो। पैरामीटर किसको कंपेयर कर रहे हैं हम? प्राइस को एक्सपेंडिचर के साथ। वेयर एज जब आपने परसेंटेज मेथड पढ़ा था, वी यूज्ड टू कंसिडर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय व्हाट? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब यहां पे एसी चल ही नहीं रहा है तो आप क्यों बोल रहे हैं बिजली ज्यादा खपेगी? आप प्राइस के साथ किसको कंपेयर कर रहे हैं? टोटल एक्सपेंडिचर को। तो प्राइस के घटने से या बढ़ने से, इफ एक्सपेंडिचर रिमेन सेम चिल्ड्रन, इट इज द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक। समझ में आ गई बात? पक्का? तो ये तो आप बना चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे आप। अब है मजेदार कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन, और एक शब्द बता दूंगा उससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम्पल झटपट लिखेंगे आप। चिल्ड्रन प्राइस 4 से 3 हो गया, इट्स गोइंग डाउन और गोइंग अप? गोइंग डाउन। 4 रुपए पे 28 खर्च कर रहे थे, 3 रुपए पे 24 खर्च कर रहे हैं, तो प्राइस के गिरने से एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल्स डाउन। प्राइस बढ़ गया, 3 रुपए पे 24 खर्च कर रहे थे, 4 रुपए पे 28, एक्सपेंडिचर ऑल्सो गोज अप। इट्स इनवर्स रिलेशनशिप और सो कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप चिल्ड्रन। इट्स इनवर्स रिलेशनशिप और चिल्ड्रन डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो प्राइस का और एक्सपेंडिचर का रिश्ता जब डायरेक्ट होगा चिल्ड्रन, आई रिपीट, जब डायरेक्ट होगा, वी विल कॉल इट एज व्हाट? इन इलास्टिक डिमांड अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। नहीं समझे अभी? नहीं समझे अभी भी? समझ में आ गया? तो प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर गिर गया, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ गया। गॉट इट क्लियर? द फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चों? इन इलास्टिक डिमांड। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? याद रहेगा हमेशा? तो बस याद रखिएगा, इन इलास्टिक में रिश्ता क्या कहलाता है? डायरेक्ट। कभी भी प्राइस को और क्वांटिटी को यहां कंपेयर नहीं करना। किसको किसको कंपेयर करना है? प्राइस एंड एक्सपेंडिचर को। परसेंटेज मेथड में किसको किसको कंपेयर करते थे हम लोग? प्राइस एंड क्वांटिटी को। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन परसेंटेज मेथड एंड इनकम मेथड, तो सॉरी,
एक्सपेंडिचर मेथड फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी, प्राइस इज सिमिलर इन बोथ। वहां पे आप क्वांटिटी के साथ प्राइस को कंपेयर करते थे, यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर के साथ। तो पेरेंट्स आर सेम, सिर्फ बच्चों के नाम अलग अलग हैं। समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलिए झटपट इसको लिख लें। अब इसका उल्टा तो लोग समझ ही जाएंगे भाई, जहां पे रिलेशनशिप इनवर्स हो जाए। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या हो जाए? इनवर्स रिलेशनशिप हो जाए। ऑपोजिट डायरेक्शन, पहले वाले में आप लिख लीजिए सेम डायरेक्शन बच्चों, पहले वाले में लिख लीजिए सेम डायरेक्शन, और यहां पे लिख लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब क्वांटिटी का और प्राइस का रिश्ता उलट जाए, सॉरी एक्सपेंडिचर का रिश्ता उलट जाए, दैट इज नोन एज इलास्टिक डिमांड। समझ में आई बात? चलो, मम्मी जो बोलती हैं आप आंख बंद करके फॉलो करते हैं। मम्मी प्राइस, आप एक्सपेंडिचर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन इलास्टिक डिमांड। दादी माँ जो भी बोलती हैं आप हमेशा उसका उल्टा ही चलते हैं। वो कह रही है सो जाओ, तो उल्लू की तरह जगे रहते हैं। क्या? ना 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 ना, देखिए ध्यान से, प्राइस कम हो गई, खर्चा बढ़ गया। 8 रुपए पे 24 खर्च कर रहे थे, गिरी हुई प्राइस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ये इनवर्स हो गया ना। इनवर्स का मतलब क्या होता है भाई? 1/x, उल्टा चलता है ना। इनवर्स नहीं पढ़ा आपने? चेंज तो हमेशा होगा, चेंज तो वहां पे भी, चेंज तो यहाँ पे भी है। वहां पे प्राइस और एक्सपेंडिचर एक ही डायरेक्शन में चलते थे, यहां उल्टा चल रहे हैं। शाहरुख खान का वाला स्टाइल देखा है ऐसे वाला? इनवर्स रिलेशनशिप, इलास्टिक था ये, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। ओके, तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलिए तो मार्क कर लीजिए, इसीलिए मैंने एरो को भी अब उल्टा कर दिया जानबूझ के। ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर। खोपड़े में बात गई? तो तीनों बातें क्लियर हो गई बच्चों? चलिए तो फिर से मार्क कर देता हूं आपके लिए, एक समरी बन जाएगी ताकि आप जीवन में कभी भी गलती ना करें। पहले बनाते हैं पिंकी आंटी की समरी। प्राइस बढ़ गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, एक्सपेंडिचर फॉल्स, एक्सपेंडिचर राइजेस। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे बच्चों। अगर एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो इट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक। अगर बच्चों एक्सपेंडिचर फॉल कर जाता है तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनवर्स रिलेशनशिप, इलास्टिक। हाँ जी बोलिए। फॉल कर रहा है लेकिन प्राइस डिपेंड करता है कि प्राइस भी फॉल कर रहा है। अगर प्राइस, मैं कह रहा हूं कि प्राइस बढ़ रहा है। ऋषभ जी की नींद पूरी नहीं हुई, आज सो रहे हैं ये। प्राइस का एरो पहले ही पिंकी आंटी ऊपर लेके जा चुकी है। प्राइस बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर घट रहा है तो इट इज इलास्टिक। प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए तो इट इज इन इलास्टिक। खोपड़े में बात गई चलन? पक्का? चलिए लेट्स कंटिन्यू विद दिस वंस मोर अगेन। अब हरी चाचा आएंगे यहां पे और वो कह रहे हैं मैं चला। और अब ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों? ध्यान से बातों को गौर फरमाएंगे लोग। एक्सपेंडिचर इज सेम, यूनिटरी इलास्टिक चिल्ड्रन। प्राइस के घटने से आपका एक्सपेंडिचर भी घट गया, इट इज व्हाट? इन इलास्टिक। और प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इनवर्स रिलेशनशिप, तो इट इज इलास्टिक। समझ में आई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? चलिए तो झटपट इसको लिख लें वेरी क्विकली। तो सबको समझ में आ गई बच्चों तीनों डिग्रीज? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप हमको ये बताइए, व्हाई नॉट परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक इज टॉट हियर? भाई सिंपल सी बात है, हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। और परफेक्टली इलास्टिक में क्या पढ़ते थे हम? इनफाइनाइट। कैन एनी कंज्यूमर ऑन अर्थ डू और कैन डू इनफाइनाइट एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन? नो, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा पैरामीटर क्या है? लिमिटेशन, स्कैसिटी। आपने पढ़ी थी सो कॉल्ड रॉबिन्स चाचू की डेफिनेशन कि भाई हमारे पास इनकम तो लिमिटेड होगी। जब इनकम लिमिटेड है, क्या हम इनफाइनाइट खर्च कर पाएंगे चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं। और परफेक्टली इनलास्टिक क्या था? प्राइस बढ़े या घटे, एक्सपेंडिचर रिमेन्स
सेम। अब यहाँ पे सेम वाले को तो यूनिटरी इलास्टिक बोल दिया, तो कैसे आप परफेक्टली इलास्टिक बोलोगे? इसलिए क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया इधर, इसलिए आपको वो दोनों डिग्रीज यहां नहीं पढ़ाई जाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दीपिका जी समझ गई? आपकी त्विषा, पीपल ऑन द हॉट सीट, अंडरस्टूड? यस यस सर। तो ये समरी सबको क्लियर हो गई? हमने ऑलरेडी लिख लिया बच्चों इस समरी को अभी थोड़ी देर पहले, पिंक और ग्रीन एरो से। प्राइस के बढ़ने से या घटने से एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस बढ़े एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, प्राइस घटे एक्सपेंडिचर भी घट जाए, इट इज कॉल्ड एज इनइलास्टिक। और अगर इनवर्स रिलेशनशिप चलेगा तो इलास्टिक हो जाएगा। डरेंगे तो नहीं, भूलेंगे तो नहीं। चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तैयार है बच्चों सब लोग? बहुत धमाकेदार ग्राफ है, एकदम डिफरेंट शेप का ग्राफ बनता है, और ऐसा ही आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये मेथड एग्जाम में आएगा बच्चों, तीनों डिग्रीज आपसे पूछी जाएंगी। एमसीक्यू में कोई एक डिग्री आ सकती है रिलेशनशिप की, कि अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, कॉमा नेम द मेथड ऑफ, सॉरी नेम द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। बट जब भी 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पे आपसे सब पूछेंगे। रेडी? तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा चिल्ड्रन। प्राइस बढ़े तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, घट जाए। प्राइस घटे तो आपका एक्सपेंडिचर घट जाए, बढ़ जाए। और देयर इज अ कंडीशन दैट इट रिमेन्स सेम। पहले मैं मार्क कर लूं, फिर आप मार्क करिएगा, ठीक है? द प्राइस इज चिल्ड्रन ओपी एंड क्वांटिटी इज OQ. इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? चलिए, पहले मेरे को मार्क करने दीजिए, फिर आप मार्क करिएगा। एट पॉइंट A, I repeat children, at point A. Is that clear? क्या? हाँ, तो Q का मतलब एक्सपेंडिचर ही है। मैंने कहा लिखा कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, कहीं लिखा है मैंने? तो Q का मतलब मेरा एक्सपेंडिचर ही है। प्राइस इज OP, एक्सपेंडिचर इज OQ। E लिख दूंगा ना तो इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम आ जाएगा। E इज जनरली यूज्ड फॉर इक्विलिब्रियम, तो इसलिए नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? Q इज माई एक्सपेंडिचर। अब आपको क्या दिखाना है कि प्राइस बढ़ी है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, प्राइस घटी है और एक्सपेंडिचर भी घटा है, या प्राइस बढ़ी और एक्सपेंडिचर घटा है। तो सारी चीजों को अलग अलग मार्क करेंगे तो ग्राफ बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बात पे। ओपी प्राइस पे एक्सपेंडिचर क्या था बच्चों? OQ। OP1 प्राइस हो गई एंड एक्सपेंडिचर हो गया OQ1। क्या फिनोमेना नजर आया बच्चों? आर प्राइस हैज गॉन अप but our expenditure has gone down at point what is called as B। ये समझना गया? तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? प्राइस के बढ़ने से योर एक्सपेंडिचर इज फॉलिंग डाउन। इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स कहां पे हुआ करता था? इलास्टिक में। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, लेट मी मार्क फर्स्ट चिल्ड्रन, फिर आप मार्क करिएगा। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं आपको। प्राइस घट के बच्चों हो गया OP2 एंड एक्सपेंडिचर स्टिल रिमेन्स OQ। आई रिपीट चिल्ड्रन, आई रिपीट, प्राइस OP से घट के कितना हो गया? OP2। एक्सपेंडिचर स्टिल आपका सो कॉल्ड OQ ही है। तो OP पे भी आप एक पॉइंट पे थे, दैट इज OQ खर्च कर रहे थे, और OP2 पे भी आप OQ ही खर्च कर रहे हैं। तो प्राइस P से P2 पे गिर गया, बट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। उल्टा चलते हैं, P2 से P पे चला गया, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो इस पॉइंट को आई एम गोइंग टू मार्क एज पॉइंट C। ये यूनिटरी हो गया। तो A और C का रिश्ता क्या कहलाता है चिल्ड्रन? दिस इज यूनिटरी। क्या कहलाता है? यूनिटरी। लेट मी मार्क दिस एज वेल चिल्ड्रन। इतनी बात समझ में आई? हाँ, पॉइंट A यूनिटरी नहीं होगा। एक पॉइंट पे कभी भी इलास्टिसिटी मेजर नहीं होती है। इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। तो वो कभी भी एक पॉइंट नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट। खोपड़े में बात गई? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस शब्द यूज करते हैं ना भाई, इलास्टिक भी बोल रहे हैं, तो स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है?
अंग्रेजी बुरा मान जाएगी। नहीं, चूरन है, ऑब्वियस सी बात है खट्टा होगा। समझ में आ गया? थोड़ा सा मीठा तो उसको खटमिठा चूरन बोलते हैं। खट्टा वर्ड विल ऑलवेज बी देयर। मीठा है तो चूरन नहीं हो सकता, जलेबी रबड़ी हो सकती है। इज दैट दम आलू? तो आलू ही होगा, हो सकता है उसके अंदर दम हो या ना हो, बात अलग है, बट आलू जरूर होगा उसके अंदर। फाइन। तो इलास्टिसिटी है तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये होना बहुत जरूरी है। समझ गए? फिर से सुनिएगा। ओपी पे कितना हम खर्च कर रहे थे बच्चों? ओ क्यू पॉइंट ए। प्राइस गिर गया, हम अभी भी उतना खर्च कर रहे हैं। तो ओपी से ओपी टू से ओपी, प्राइस गिरे या बढ़े, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो ए और सी का जो पोर्शन है चिल्ड्रन, इट इज यूनिटरी इलास्टिक। समझ गए इतनी बात? ओपी पे आप खर्च कर रहे थे ओ क्यू एट पॉइंट ए, प्राइस बढ़ गया बट आपका खर्चा घट गया, तो प्राइस के बढ़ने से पी से P1 पे जाने पे आपका खर्चा क्यू से Q1 हो गया। प्राइस बढ़ी, खर्चा गिरा। इट इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशनशिप। कब होता था? इलास्टिक। उल्टा करते हैं इसको। OP1 पे कितना खर्चा था बच्चों? OQ1। ओपी पे खर्चा कितना था? OQ। तो आपका प्राइस था OP1 और आप खर्च कितना कर रहे थे? OQ1। प्राइस कम हो गया और खर्चा बढ़ गया, ये भी इनवर्स रिलेशनशिप। क्या हो गया? इलास्टिसिटी। तो ये जो गैप आएगा ये रिफ्लेक्ट करेगा इलास्टिक। ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? यूनिटरी इलास्टिक। तैयार है? तैयार है सब लोग? चलिए, समझ में आ रही है बात भाई? डेलिबरेटली मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं ताकि ओवर राइटिंग में आपको समझ में आए क्या लॉजिक चल रहा है। आगे चलें बच्चों। अब इनवर्स रिलेशनशिप की बात करते हैं। प्राइस गोज डाउन टू P3 एंड एक्सपेंडिचर गोज डाउन टू Q1। कैसे सर? OP2 पे आप OQ खर्च कर रहे थे एट पॉइंट C, प्राइस गिर गया, खर्चा भी गिर गया। डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया बच्चों। इस रिश्ते को क्या कहलाते हैं? इन इलास्टिक रिश्ता। समझ में आ गया? ग्राफ की शेप इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, प्लीज माइंड इट। चलिए, तो आपको यहां पे नजर आएगा मोर देन वन, यहां नजर आएगा वन, और यहां पे नजर आएगा चिल्ड्रन लेस देन वन। आगे की तरफ आएगा तो इट इज इलास्टिक, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक एंड इट इज इन इलास्टिक। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? प्रॉब्लम बात गई? चलिए, डू इट फास्ट। अब भाई नोन टू ऑल होनी चाहिए। इलास्टिक का वहां पे सिंबल क्या था? मोर देन वन। तो यहां पे हमने बस सिंबल को कॉपी किया है, कोई परसेंटेज मेथड नहीं लगा, कोई परसेंटेज मेथड नहीं लगा। चल रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं कि प्राइस बढ़ी, आपका एक्सपेंडिचर घट गया। बस ये याद रखना, इनवर्स रिलेशनशिप, ये सिंपली सिंबल है। ओके, हाँ, व्हाट इट, बी क्विक। समझ में आ गया बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा इसका? पक्का समझ में आ गया? चलिए, सो कंक्लूजन इज अंडरस्टूड वेल। पैरेलल रिलेशनशिप होगा तो क्या बोलेंगे आप उसको? पैरेलल रिलेशनशिप होगा तो क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिटरी। पैरेलल होगा तो यूनिटरी। वेरी गुड, एग्जाम में लिख के आएगा, पक्का फेल होंगे। पैरेलल रिलेशनशिप में इट इज इनइलास्टिक, इनवर्स रिलेशनशिप में इलास्टिक। कुछ पैरेलल मेरा ग्राफ देख लिए थे असल में। पैरेलल रिलेशनशिप का मतलब प्राइस और एक्सपेंडिचर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इट इज इनइलास्टिक। अरे भैया वो वाला पैरेलल नहीं है, ग्राफ में पैरेलल अलग होता है, थ्योरी में पैरेलल रिलेशनशिप अलग होता है। समझ में आ गया? हाँ, पैरेलल का मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। समझ में आ गया? ये तो वही बात है, एक बार एक टीचर ने पूछा एक बच्चे से लॉ ऑफ डिमांड बताओ, कह रहा हमारा लीगल सब्जेक्ट नहीं है, हम लॉ नहीं पढ़ते हैं, हम कैसे लॉ ऑफ डिमांड बताते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो पैरेलल रिलेशनशिप इज अ डिफरेंट थिंग, बट पैरेलल लाइन इज अ डिफरेंट थिंग बेसिकली। चलिए, समझिए बच्चों? चलो, सो अगेन आ जाइए और हेडिंग लिखिए कॉपी में चिल्ड्रन, ज्योमेट्रिक ओब्लिक पॉइंट मेथड। बहुत मजेदार मेथड है। दो चीजें यहां पे आपको पढ़ाई जाती हैं। ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व,
एक हम अभी नॉन लीनियर भी पढ़ेंगे बच्चों। झटपट बनाइए इसको। चलिए, रेडी बच्चों? चिल्ड्रन रेडी? ऑनलाइन वाले भी बच्चे बोल सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे बोलने के। Yes. चलिए, Yes, sir. बहुत डरे से में रहते हैं, पता नहीं क्यों। जब परसेंटेज मेथड अल्फ्रेड चाचू ने बनाया तो कुछ इकोनॉमिस्ट्स को लगा कि हमारे मरने के बाद हमको तो कोई याद ही नहीं रखेगा। तो उनमें से कुछ लोगों ने टोटल आउटले मेथड बना दिया चिल्ड्रन, और कुछ ने सोचा कि भाई आउटले मेथड के बाद अगर कुछ और लोग मर गए तो सो कॉल्ड हमें भी कोई याद नहीं रखेगा। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, क्या करें? मैंने कहा देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड तो परसेंटेज में हो गया, प्राइस और क्वांटिटी को कंपेयर करोगे तो नकलची बंदर मान लिए जाओगे, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर को कंपेयर कर लो तो टोटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने जब पिछले जन्म में जन्म लिया था तो मैंने सोचा मैं भी एक मेथड दुनिया को देके जाता हूं, तो मैंने एक्सपेंडिचर मेथड छोड़ के, परसेंटेज छोड़ के कौन सा मेथड दे दिया? ज्योमेट्रिक। और इसका एक और नाम होता है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट मेथड। ये आप मेरे को बताएंगे जब मैं अभी आपको ये पढ़ा दूंगा, व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंट मेथड। तो मैंने सोचा कि ग्रेविटी पढ़ने के लिए या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ने के लिए मैं कोई किताब नहीं लूंगा, एक लकड़ी के टुकड़े को नदी में फेंक दूंगा। अगर टुकड़ा सो कॉल्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया तो मान लेंगे वो नदी का डाउनस्ट्रीम ही है, क्योंकि ग्रेविटी में हमेशा आप डाउनस्ट्रीम की तरफ आएंगे, एंटी ग्रेविटी में आप हमेशा अपस्ट्रीम। ऐसा कभी होगा पहाड़ से नदी बह रही है तो लॉग ऑफ वुड ऊपर की तरफ चला जाए? वो नीचे ही जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मेरे को समझ में आ गया कि लकड़ी का टुकड़ा फेंका है, जिस तरफ वो जा रहा है वही डाउनस्ट्रीम है और उसके ऑपोजिट अपस्ट्रीम। मैंने वैसे ही उस लकड़ी के टुकड़े को ठीक से सो कॉल्ड बनाया और उसको बच्चों यहां पे रख दिया और दो हिस्सों से उसको जोड़ दिया और हर पॉइंट को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। पॉइंट एट द टॉप is named as A, point at the bottom is named as E। और ये सारे पॉइंट्स जो होंगे इसमें जो अभी हम और बनाएंगे चल रहे हैं, they would be equidistant। I repeat, they would be equidistant, ये assumption है इसका। तो A से लेकर E तक में आपको 3 पॉइंट्स बीच में और बनाने हैं। थोड़ा थोड़ा आपको मीडियन या आपको क्वार्टाइल वगैरह कुछ नजर आ रहा होगा शायद। तो चलिए बच्चों बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इस बीच वाले पॉइंट को, मतलब ये लगभग 45 डिग्री का बाइसेक्टर हो गया, ये इन दोनों का हाफ हो गया और ये इन दोनों का हाफ हो गया। कितने पॉइंट्स आपने बना लिए? 1 2 3 4 एंड 5। ये सारे इक्विडिस्टेंट हैं। तो मीडियन जो होता है वो डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है चिल्ड्रन, यस और नो? जो 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? डिसाइल। जो 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो परसेंटाइल। सर 1 2 3 4 5 में डिवाइडेड है, इसको बोलते हैं पेंटाइल। 7 पार्ट वाले को सेप्टाइल, 8 पार्ट वाले को ऑक्टाइल, 9 पार्ट वाले को नोनोइल बोलते हैं। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे आपको ये सारे कैलकुलेशन सिखाए जाएंगे, सब मीडियन से ही चलते हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। आप इसको क्वार्टाइल नहीं बोल सकते, क्वार्टाइल में आपको एक मिड वैल्यू मिलती थी। चलिए क्वार्टाइल बोल लिए चल जाएगा, इसको इग्नोर कर दीजिए, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वो नाम बोलना नहीं चाह रहा। चलिए बच्चों, तो लेट्स नेम देम। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ई। सबको नजर आ रहा है बच्चों? चलिए, फॉर्मूला क्या होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, सब बताऊंगा, परेशान मत होइए। सबसे पहले आप ये पार्ट्स मार्क कर लीजिए। चलो, सबसे पहले एकदम सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सिंपल। प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू लोअर लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर लाइन सेगमेंट। मैथ्स सबको आती है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं सी पॉइंट के ऊपर वाले एरिया को ज्योमेट्रिकली क्या नाम देंगे? एवरीबडी वुड से
सर AC, यस और नो? C पॉइंट के ऊपर वाले लाइन सेगमेंट को क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? AC। और C पॉइंट के नीचे वाले लाइन सेगमेंट को बच्चों क्या नाम दिया जाएगा? CE। एवरीबडी हर्ड दिस? यतिका जी, त्रिषा जी, पापकी जी, हर्ड दिस? Yes. चलिए, Yes. एकदम सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल। तो अपर लाइन सेगमेंट को आप यहां पे क्या नाम देंगे बच्चों? CA। और लोअर लाइन सेगमेंट को क्या नाम देंगे? CE। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये सारे के सारे पॉइंट्स आपस में इक्विडिस्टेंट है। क्या है ये? इक्विडिस्टेंट। तो अगर मैं इन सबको इमेजिनरी 3 सेंटीमीटर्स का गैप ले लूं, 3 + 3 कितना हो गया बच्चों? 6 + 3 कितना हो गया? 9 + 3 12। जो लोग सो नहीं रहे बोलते रहे भाई, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, 12। तो ये एरिया कितना होगा बच्चों? 3 या 6? 6। और ये एरिया भी कितना होगा? 6। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं वो आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। 6/6 आंसर क्या आएगा? 1। One. और 1 इलास्टिसिटी किस केस में होती थी? यूनिट। Unit. आपको समझ में आ गया होगा, ओरिजिनल परसेंटेज था, ये सब उसकी फोटो कॉपियां हैं, ये सब उसकी फोटो कॉपियां, सिर्फ अपना नाम देने के लिए। तो ओरिजिनल बच्चों मल्टी लेवल मार्केटिंग में एमवे ही था बस। उसके बाद जितनी अर्जी फर्जी कंपनी आई, XYZ जो आपको नजर आई, फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट, सब लूट लपाट के चोर चाहिए लोग थे, सब उसी के प्लान को कॉपी करते थे। तो ओरिजिनल स्मार्टफोन तो iOS ही था, बाकी सब उसकी कॉपी है। ओरिजिनल टीवी तो सोनी का ही था, बाकी सब उसकी कॉपी है। ओरिजिनल AC कैरियर का ही था, बाकी सब उसकी कॉपी है। ओरिजिनल डिस्टर्ब करने वाले टीचर सौरभ सर ही थे, बाकी सब कॉपी है। समझा क्या? ओरिजिनल धुरंधर एडवोकेट तो राम जेठमलानी थे, बाकी सब उनकी ही कॉपी है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ओरिजिनल तो आपके पापा मम्मी थे बस, बाकी खानदान वाले सब कॉपी है। समझ में आ गई बात कि नहीं? कभी आप मुकाबला कर नहीं पाएंगे पेरेंट्स का, तो पंगा मत लीजिएगा, जो बोले बस मान लिया करिए उनकी बात। चलिए, अब बच्चों बी पॉइंट के ऊपर वाले लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलेंगे? BA बोल दीजिए, जैसे अच्छा लगे, ज्यादा अच्छा ए भी बोल लो, चलो कोई बात नहीं। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? BE। BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। BA सेगमेंट कितना होगा बच्चों? 3। ये और ये मिला के कितना हो गया? 9। 3/9 लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है। 3/9 क्या आंसर आएगा बच्चों? 1/3। छोटा करिए, 0.33, मतलब इट इज लेस देन 1। और लेस देन 1 कहां पे होता था बच्चों? जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। आई मेड अ मिस्टेक, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। थोड़ा भावनाओं में बह गए, फॉर्मूले को अप्लाई नहीं किया। लोअर लाइन सेगमेंट है बच्चों, क्या है? लोअर लाइन सेगमेंट, इट इज DE/AB। अब सही हो गया। लोअर लाइन सेगमेंट इज द न्यूमरेटर, समझ में आ गया? एंड अपर लाइन सेगमेंट इज द डिनोमिनेटर। सॉरी चिल्ड्रन। तो ऊपर वाला एरिया कितना था बच्चों? सिर्फ 3। नीचे वाला 9। व्हाट इज 9/3? 3। 1 से ज्यादा है बच्चों की 1 से कम है? 1 से ज्यादा है। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने अपनी गलती पकड़ी कैसे? क्योंकि मेरे अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम जितना ऊपर जाएंगे इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया? जितना ऊपर जाएंगे ताकत ज्यादा लगेगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं। जितना नीचे आएंगे ताकत कम लगेगी, और एकदम जीरो हो जाएंगे जीवन में अपने। तो नीचे नहीं आना है जीवन में, हमेशा ऊपर जाना है। बढ़ेगी। यूनिटरी इलास्टिक से इलास्टिक ज्यादा होता है। परसेंटेज मेथड का सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट याद रखिए। बताया ना ओरिजिनल वही था, ये सब फर्जी कॉपी है उसकी ही, चाइना मोबाइल। चले बच्चों आगे। चलिए, C पॉइंट के नीचे D पॉइंट आ रहा है। व्हाट इज सो कॉल्ड अपर लाइन सेगमेंट चिल्ड्रन? DA। एंड व्हाट इज लोअर लाइन सेगमेंट? DE। चलिए, तो इट इज DE/DA। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे मेरे को। ऊपर की वैल्यू DE, ये वाली वैल्यू ऊपर मतलब न्यूमरेटर वैल्यू पूछ रहा हूं आपसे मैं, कितनी होगी बच्चों? 3। और ऊपर वाली 9। व्हाट इज 3/9? 1/3। 0.3333333 बोलते रहिए, मैं तो क्लास लॉग ऑफ करके चला जाऊंगा।
E is less than Yes, 1 और लेस देन 1 कहाँ होता था? Yes. इलास्टिक। तो अगर कभी पढ़ाई लिखाई ना कर रहे हो आप, मेरा होमवर्क ना कर रहे हो टाइम पे, मम्मी आपको बहुत बुरी तरह से डांट रही है, तो बोलिएगा जरा तमीज से डांटिए, बोलिए इन इलास्टिक हो क्या एकदम से, दलिद्र हो क्या एकदम से, नीचे की तरफ जा रहे हो लाइफ में। तो कुछ बच्चे 11वीं में इलास्टिक थे, अब धीरे धीरे इन इलास्टिक, और वो 11वीं में भी इन इलास्टिक थे कुछ लोग, और 12वीं में भी इन इलास्टिक ही है। दलिद्र थे, दलिद्र हैं और दलिद्र ही रहेंगे। समझ में आ गया? कोशिश करिए जीवन में इन इलास्टिक से इलास्टिक हो जाए, इलास्टिक से इलास्टिक कभी भी ना हो। जीवन का सत्य है। मैं तो अपनी पढ़ाई को अपने जीवन में डालता था। समझ में आ गया? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए हमेशा, कितनी कॉस्ट आप खर्च कर रहे हैं और बेनिफिट कितना ले पा रहे हैं। चलिए, और जब भी पढ़ाई से थोड़ा मन उचट जाए, बस यही सोचिएगा, बस किनारा आने वाला है, 2 हाथ और स्विमिंग करना है, बस पहुंच जाएंगे, विनर है हम, और क्या। फिर यही सोचिएगा विनर है हम, फिर यही सोचिएगा। समझ में आ गया? जब मेरा चाम खत्म नहीं हुआ पिछले 26 साल में पढ़ाने का, तो आपका कैसे हो सकता है भाई? आप तो पहले साल ये सब पढ़ रहे हैं। चले आगे बच्चों, अब मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया। ई पॉइंट, लोअर लाइन सेगमेंट क्या होगा? लोअर लाइन सेगमेंट क्या होगा चिल्ड्रन? ई ओ। अपर लाइन सेगमेंट क्या होगा? ई ए। नीचे 0 है, न्यूमरेटर वैल्यू 0 और डिनोमिनेटर 9, तो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 9, आंसर क्या आएगा? Yes. चलिए 12 मान लीजिए, 3 3 6 3 9, हाँ 12, सॉरी। 0.12 इज व्हाट चिल्ड्रन? 0, इंफिनिटी नहीं होगा। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। गॉट इट क्लियर? तो ये हो जाएगा बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक। पाइन ट्री सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, इकोनॉमिक वैल्यू 0 होती है उसकी। समझ में आ गया? सिर्फ पहाड़ों में होता है बर्फ को रोकने के लिए, स्नोफॉल को रोकने के लिए। समझ गए पाइन ट्री? चलिए सबसे ऊपर चलते हैं बच्चों, पहाड़ी पे एवरेस्ट। लोअर लाइन सेगमेंट क्या है? ए ई। और अपर लाइन सेगमेंट क्या है बच्चों? ए ओ। 12 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। इट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो कोशिश करिए जीवन में हमेशा परफेक्टली इलास्टिक ही बने, कभी भी परफेक्टली इन इलास्टिक बनने की कोशिश ना करें। हाँ, कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी आपकी। समझ गए भाई? कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उस जमाने के इकोनॉमिस्ट ने दिया चिल्ड्रन। रियल लाइफ में भी ये अप्लाई होता है। लोग भी मुंबई, दिल्ली, मेट्रो सिटीज में फ्लैट खरीदते हैं तो कहां रहना प्रेफर करते हैं? ऊपर, स्वच्छ हवा का आदान प्रदान होगा। इज दैट क्लियर? टेंशन है, आत्महत्या करनी है, बढ़िया ऊपर से कूद जाओ, बचोगे भी नहीं, दोनों फायदे हैं। कभी आपने सोचा है कि हम बड़े होके पैसा कमाएंगे और वो मारुति 800 खरीदेंगे? नहीं सर, प्राइवेट शॉफर ड्रिवन कार और जेट्स होंगे हमारे पास। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफर्ट, इनफाइनाइट एफर्ट लगाना पड़ेगा। प्राइस और क्वांटिटी का होता है, बट फॉर्मूला ये चलता है, फॉर्मूला ये चलता है, कैलकुलेशन वहां से छाप लिए गए हैं। अगर आपका आंसर इंफिनिटी आ जाए, सॉरी चिल्ड्रन ये थोड़ा गलत लिख दिया, इसको एक मिनट ठीक करने दीजिए मेरे को। चलिए, समझ में आ गया? तो जो स्टिकर्स हैं वो वही वाले चिपका दिए गए हैं। समझ में आई बात? मम्मी ने जितना कहा आपने सिर्फ उतना ही किया, ठेंगा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, आपका नाम घर में हो जाएगा, ए यूनिटरी इलास्टिक, इधर आओ जरा। मम्मी कुछ भी नहीं बोलती, बट आप इनफाइनाइट एफर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में तरक्की करने के लिए। आपका घर वालों ने नाम क्या रख दिया? आ गए परफेक्टली इलास्टिक साहब। मम्मी बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, पापा बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बुला के काउंसलिंग भी करवा दी रिश्तेदारों से, दलिद्रों पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। पाइन ट्री। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जितना मम्मी बोल रही है उससे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट आपने किया, बट इनफाइनाइट नहीं था, इट इज इलास्टिक। जितना मम्मी पापा ने बोला उससे थोड़ा सा कम एफर्ट किया, इट इज इनइलास्टिक। समझ गए बात को? पक्का? तो झटपट इसको लिखें बच्चों, फिर मैं नॉन लीनियर भी निपटा दूं जरा। चलो, अब बच्चों ये था लीनियर डिमांड कर्व। अब हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर। क्या पढ़ेंगे? नॉन लीनियर। सर ये क्या होता है? बड़ा आसान है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व। तैयार है सब लोग? चलिए बना लेते हैं एक और ग्राफ।
एक और ग्राफ बना लेते हैं बच्चों नॉन लीनियर के केस में, बट यहां पे स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। बना लिया ग्राफ चिल्ड्रन, डी एंड डी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को इलास्टिसिटी पॉइंट के पे मेजर करनी है, किस पॉइंट पे मेजर करनी है चिल्ड्रन? पॉइंट के। कैन आई हैव अ लाइन सेगमेंट ऑन अ कर्व? नहीं हो सकता ना। तो हमें टहनी को सीधा करने के लिए पौधे में डंडा लगाना पड़ता है। रियल एग्जाम्पल ऑफ मैथ्स का टेंजेंट, मैथ्स के टेंजेंट का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो आपको इसको सीधा करना पड़ेगा, जैसे घर वाले बच्चों को सीधा करते हैं कभी कभी। तो सर क्या करना पड़ेगा? आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों टैंजेंट। क्या करना पड़ेगा? टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस टैंजेंट को यहां पे मार्क करेंगे पॉइंट M और यहां मार्क करेंगे पॉइंट N। थोड़ा सा डिस्प्ले पर्पसेस के लिए मैं इसको डार्क मार्क कर देता हूं। सबको नजर आ गया बच्चों? दिमाग की बत्ती जलाएं और ज्ञान दें। के एन ज्यादा बड़ा गैप है बच्चों या एम के? के एन ज्यादा बड़ा गैप है या एम के? एम के। वेरी गुड, माइकल जैक्सन थे ही बहुत बड़े। सो लोअर लाइन सेगमेंट इज के एन एंड अपर लाइन सेगमेंट इज के एम। तो न्यूमरेटर वैल्यू के एन जो है वो छोटी है और डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी है, तो इट इज लेस देन 1, कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इन इलास्टिक। बातें समझ में आ गई सबको? पॉइंट मेथड इसको क्यों बोलते हैं? कोई मेरे को जवाब दे पाएगा भाई? यस, वेरी गुड, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे थे। समझ में आ गया बच्चों? आप कहीं पे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप पता है क्या करिएगा, मैं आपको थोड़ी सी जुगाड़ थ्योरी बताता हूँ। इसके लिए जुगाड़ थ्योरी ये है, पहले सीधे लाइन खींच लीजिएगा, वहां पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, घर से मम्मा का एक बैंगल ले जाइएगा, गोल्ड वाला नहीं कांच वाला, ओके, और ड्रॉ कर दीजिएगा। कहावत है ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जैसा फल चाहिए वैसा कर्म कर लो। समझ में आ गया? कम नंबर चाहिए कम पढ़ लो, 0 चाहिए बिल्कुल मत पढ़ लो। खोपड़े में बात गई। तो ये जुगाड़ पानी टिप्स एंड ट्रिक्स में बस टीचर काम आता है, बाकी तो किताब में सब लिखा ही हुआ है। डन दिस? तो इसी के साथ बच्चों हमारा पूरा प्राइस इलास्टिसिटी होता है समाप्त। इनकम और क्रॉस अगले लेक्चर में निपटाएंगे। झटपट अपडेट करें इसको।